अच्छा, और जैसे आजकल लव मैरिज बहुत हो रही है, तो उसमें तो कुछ भी नहीं देख रहे हैं, ना क्षत्रिय देख रहे हैं, ना ब्राह्मण देख रहे हैं, ना सूद देख रहे हैं, कोई भी किसी से विवाह कर रहा है, तो नहीं, उसका तो क्या होता है? उसके परिणाम भी हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, इससे ज़्यादा उनका वैवाहिक जीवन स्थिर ही नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वो अलग हो जाते हैं। उसका कारण है क्योंकि विधि विपरीत, हम विधान के विपरीत अथवा शास्त्र के विरुद्ध कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ भलाई नहीं होती है। और कुछ दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, इससे ज़्यादा लव मैरिज वाले टिकते नहीं। कोई भी 1000 में से कोई 1-2 होंगे जिनका लव मैरिज लॉन्ग लाइफ चलती है, बाकी किसी की नहीं चलती है। क्योंकि उसका कारण है क्योंकि हम उसके विरुद्ध, ग्रहों के विरुद्ध हम कार्य करते हैं अथवा हम किसी भी संस्कार के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो अगर किसी का मतलब ऐसा है कि उन्हें उन्हीं से शादी ही करनी है, कुछ भी न हो जाए, चाहे वर्ण नहीं मिल रहा है, नाड़ी नहीं मिल रही है, कोई भी दिक्कत है, लेकिन शादी उन्हें एक दूसरे से ही करनी है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई सॉल्यूशन है कि वो चीज़ें हम करके बाकी का अपनी शादी कर सकते हैं? नहीं, जब कुछ भी नहीं मिलता है तो फिर वहाँ वैवाहिक जीवन चलेगा ही नहीं, इसलिए नहीं करना चाहिए। सीधी बात है कि हम उस स्थिति में ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक प्रेम संबंध होना, किसी से संबंध का, प्रेम संबंध होने का मतलब ये नहीं है कि जीवन भर हम नहीं अब उसके पीछे पड़ जाए। प्रेम संबंध बिना विवाह के भी हम एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में रह सकते हैं। प्रेम संबंध का मतलब वासना से नहीं होता है, वहाँ पर प्रेम संबंध का एक दूसरे से, प्यार से मतलब होता है, प्रेम से मतलब होना चाहिए, ना कि वासना से। तो प्रेम संबंध तो बिना विवाह के भी हो सकता है, तो वहाँ विवाह करने की जरूरत नहीं है। विवाह जहाँ आपका बनता हो, जहाँ पर ग्रहों की स्थितियाँ ठीक हों, जहाँ पर हमारे सब चीज़ें ठीक हो, वहाँ विवाह करना चाहिए। ज़बरदस्ती की करेंगे तो ज़बरदस्ती ही होगा, वहाँ पर फिर हमारे जीवन में दिक्कत ही दिक्कत आएंगी। मतलब इसलिए अगर कोई सॉल्यूशन है कि ये सारी चीज़ें हम करके फिर विवाह कर सकते हैं, कुछ 1-2 जैसे नाड़ी दोष हो गए या फिर कोई दोष है उसके अलावा, या गुण नहीं मिल रहे हैं, तो उन केसेस में कोई सॉल्यूशन नहीं है? नहीं, नाड़ी दोष अगर है और बहुत अच्छा रिश्ता है, वर कन्या बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पर हमारे शास्त्रों में एक वर्णन मिलता है अथवा उसका उपाय मिलता है कि हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लें और उसके बाद ही वो विवाह करें, अगर नाड़ी दोष है तो। ये शास्त्रों में वर्णन है, ज्योतिष में वर्णन है कि अगर कहीं भी अगर नाड़ी दोष मिल रहा है तो नाड़ी दोष मिलने पर हमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा के विवाह संस्कार करा लेना चाहिए। ओके, और गुण कितने होते हैं और कितने मिलने चाहिए और क्या क्या होता है? हमारे ये जो अष्टकूट मिलान इसको बोलते हैं, 8 चीज़ें जो मिलाते हैं, उसमें से हमारे कुल मिलाकर के 36 गुण होते हैं, टोटल 36 गुण। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद है कि 36 गुण मिलना भी उचित नहीं होता है, क्योंकि पूरा कुल पूर्ण हो जाने के बाद वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती, तो पूर्ण भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कुछ जगह हमने पढ़ा है जिसमें लिखा है कि 18.5 गुण से ऊपर ही होना चाहिए, और जितने अच्छे होते जाएंगे, 36 की तरफ बढ़ते जाएंगे, उतने अच्छा होता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए 30 से ज़्यादा है तो वो अच्छा है, 36 से कम है तो बेस्ट है। बेस्ट है, हम 18.5 से ऊपर होना चाहिए, 16.5 से ऊपर होना चाहिए। कई जगह 16.5 है, कई जगह 18 है, तो 18 से ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये होना चाहिए। अगर सब गुड़ भी मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, उसके बाद भी शादी में परेशानियां आ रही हैं, तो वो सब क्यों होता है? नहीं, अगर सारी चीज़ें अगर मिलती हैं तो फिर वहाँ परेशानियां नहीं आती हैं। परेशानियां कब आती हैं? जब हमारे व्यक्तिगत ग्रहों की स्थितियां गड़बड़ हो जाती हैं। जब हमारे कुंडली में ग्रहों की स्थिति अथवा कोई चीज़ें ऐसी गड़बड़ होती हैं जिसके कारण हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे दोनों के जीवन में नहीं, एक के जीवन में कहीं ना कहीं किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी या कुछ हो जाएगा, वो हमारे ग्रहों के माध्यम से होता है। वो वैवाहिक जीवन एक अलग चीज़ है और हमारे व्यक्तिगत जीवन में वो ग्रहों की स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, और तो अलग अलग ही फल हमें मिलता है। ये होता है उसके माध्यम से। ठीक है।